दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि समय समय पर इसके काफ़ी इस्तेमाल हम हमारे सामान्य जीवन में देखते हैं। आज के सुसमाचार के संदर्भ में अगर हम बातचीत करेंगे तो हम पुल या ब्रिजेस की बात करते हैं। दो जगहों को जोड़ने के लिए या समुद्र के ऊपर से रास्ता बनाने के लिए या दो पहाड़ों को जोड़ने के लिए ब्रिज या पुल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इनको जोड़ दिया जाता है तो वह हमारे लिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता बन जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जब इस युग में हैं, इस युग में हम इस रास्ते का मर्म समझते हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है एक छोर से दूसरी छोर जाना। और अगर रास्ते में पुल ना मिले तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो वही पुल का जो मर्म है हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में समझें। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी इसी प्रकार के एक पुल की ज़रूरत है, एक जोड़ की ज़रूरत है। और वह जोड़ ईश्वर पहले ही हमें दे चुके हैं अपने पुत्र के रूप में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ईश्वर के साथ पाप के द्वारा हमारा संबंध टूट गया था तो प्रभु ने अपने क्रूस मरण द्वारा एक पुल तैयार किया जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ दे। और इसलिए आज के जो 3 शब्द हैं, मार्ग, सत्य और जीवन, अगर हम उसका ध्यानपूर्वक मनन करेंगे तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी ज़रूरत से साबित होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मार्ग के विषय में हम सब जानते हैं, सत्य है ये भी हम सब जानते हैं, और जीवन हम सभी जीवित हैं इसके लिए यह भी हम भली भांति जानते हैं। लेकिन प्रभु का तर्क क्या है इन 3 शब्दों को दोहराने में? हम सामान्य मार्गों पर तो चलते हैं, हम सत्य को सामान्य रूप से परखते हैं और जीवन जीते रहते हैं। लेकिन ऐसे में प्रभु हमें बुलावा देते हैं कि इस जीवन के मर्मों को हम समझें। हमारा जो जीवन है ईश्वर के बिना अधूरा है। हम उससे आए हैं और उसी के पास हमें वापस जाना है, चाहे हम किसी भी धर्म के हों। हमारे जीवन में मोक्ष की हम सभी को ज़रूरत है। संसार तो थोड़े समय का हमारे लिए घर है, लेकिन यह हमारा परमानेंट घर या वास्तविक घर नहीं है। और इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु तैयारी की बात करते हैं। हमसे पहले वो हमारे लिए जाकर घर तैयार करेंगे जहाँ वह हमारे साथ सदा निवास कर सके। तो प्रभु की ओर से ये पहल हम देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते, लेकिन क्या हम प्रभु की ओर जाने के लिए तैयार अपने आप को करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में रहते समय अपनी आत्मा के लिए फल कमाना हमें ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा ही एक ऐसी ताकत है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़े रखती है और जिसका समावेश ईश्वर में ही होना है, क्योंकि ईश्वर द्वारा हमें वह दी गई है। तो शरीर तो थोड़े समय का इस संसार में हमारे लिए घर है जो हमें पहचान देता है, और थोड़े समय बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो प्रभु आज के सुसमाचार के संदर्भ से हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जब जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, सत्य को अपनाते हैं और एक जीवन योग्य
जीवन जीते हैं जो ईश्वर के वचनों से परिपूर्ण होता है, तो वह हमारे लिए ईश्वर के साथ जुड़ने का या ईश्वर के घर में प्रवेश करने का एक रास्ता बन जाता है। तो यही बात प्रभु यीशु क्रिस्त भी हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि हमारा पूरा व्यक्तित्व उनके समान बन जाए। इसलिए जितनी बार हम प्रभु के वचनों को विश्वास से ग्रहण करते हैं, पवित्र कम्युनियन में प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करते हैं और एक विश्वासी समुदाय के रूप में एकत्र होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब हम हमारे व्यक्तित्व को बदलने में या परिवर्तन करने में अपना पूरा योगदान देते हैं। और यही प्रभु थॉमस से भी कहते हैं, जब वो सांसारिक शब्दों में कहता है, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जानेंगे। जब स्वयं मार्ग हमारे साथ है, हमें नेतृत्व करता है, हमारे जीवन का पालन पोषण करता है, तो हम उससे त्याग कर कैसे जीवन जी सकते हैं। तो आज हमें चुनाव करना है या सोच विचार करना है कि हम किसके साथ, किसके पक्ष में हैं। क्या हम सचमुच में ईश्वर की बातों को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, या हम उस मूर्ख व्यक्ति के सदृश है जो वचन में हमें बताता है कि एक व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया जो तूफान आने पर भी नहीं ढहा, लेकिन एक व्यक्ति है जो ईश्वर के वचन को सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, वो उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने बालू पर अपना घर बनाया और तूफान आया और सब कुछ ध्वस्त हो गया। क्या हमारी भी परिस्थिति ऐसी है? तो आज हम सबों को सोचना है, समझना है, क्या मैंने अपने प्रभु को विश्वास से अपनाया है, और अपनाया है तो क्या सचमुच में मैं उसके योग्य आचरण करता हूँ। और अगर नहीं तो आइए आज हम ईश्वर से कृपा मांगे कि वो हमें आशीष दे, ताकि हम प्रभु के इस मर्म को समझें और अपना जीवन सुयोग्य रीति से जिए। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।